हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके हैं एनिमल हस्बेंड्री की क्लास, जो अपने पशु परिचर का एक भाग है। इसमें आपसे इम्पोर्टेंट और मेजर क्वेश्चन है पशुपालन से संबंधित। लगभग 45 क्वेश्चन है वो आएंगे। वैसे तो आपकी थोड़ी क्लासेस एमडी सर करवा रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक के साथ क्लासेज है वो लेके आए हैं। तो आज अपने पहले क्लासेस में जो एमडी सर करवा चुके हैं उसकी अपने ट्रिक के साथ करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए करते अपने क्लास शुरू। पहला आज का अपना टॉपिक रहेगा पशुपालन का सामान्य ज्ञान। तो जितने भी इसमें अपने जहां पे ट्रिक अपने अप्लाई कर सकते हैं वहां पे अपने ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है पशुपालन विज्ञान। तो पहली बात तो ये किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की, कृषि विज्ञान की। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें घरेलू पशुओं के प्रजनन, पालन पोषण, उनसे होने वाले उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पशु घर में पाल रहे हैं तो उनका पालन पोषण या प्रजनन का जो भी ध्यान रखेंगे वो अपने रखेंगे। उत्पादन से यहाँ पे दूध उत्पादन भी करते हैं, मांस उत्पादन के लिए वे पाले जाते हैं, अंडे उत्पादन के लिए भी, और ऊन उत्पादन के लिए जैसे भेड़। तो उत्पादन के लिए अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? पशुपालन विज्ञान कहलाता है। पशुपालन है उसका राजस्थान की कुल जीएसवीए, जीएसवीए पहले देखो आप जीवीए, जीवीए क्या पहले क्या थी? जीडीपी थी। अब क्या हो गया? ग्रोस वैल्यू एडिट, ग्रोस वैल्यू एडिड हो गई। मतलब इससे क्या है कि पहले जो दूध से बने उत्पाद हैं उनको अपने इसके अंदर नहीं आंकड़ों के साथ नहीं गिना जाता था, लेकिन अब उसका भी साथ में जोड़ा जाता है। जैसे दूध से दही बनाया जाता है या पनीर, खोया या घी है, उनका भी आंकलन किया जाता है। तो अब जीएसवीए क्या है? ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिट। तो इसका जो राजस्थान की कुल जीएसवीए में योगदान कितना है? 11.69%। और पशुपालन का राजस्थान की कृषि में, यदि एग्रीकल्चर कृषि में योगदान पूछा जाए तो वो कितना रहेगा? 42.60%। और पशुपालन का भारत के कुल जीवीए में, तो भारत के कुल जीवीए में तो रहेगा 5.13। और कृषि में पूछा जाए तो कृषि में होगा 30.19%। यदि पशुपालन का कुल जीवीए में रहेगा तो 5.13% और कृषि में रहेगा तो 30.19% रहेगा। नेक्स्ट देखो, पशुपालन का अध्ययन की शाखाएं। तो पहला है लाइव स्टॉक साइंस। तो लाइव स्टॉक साइंस या मैनेजमेंट, इस शाखा में पशुओं के प्रबंधन एवं पालन पोषण की अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? लाइव स्टॉक साइंस कहलाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। तो पूछा जाए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू जानवर किसको बनाया, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि पहला पालतू जानवर कौन सा है? तो कुत्ता रहेगा। डीओजी साहब है वो अपने पहले पालतू जानवर थे। भारत में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य, तो सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में मिले थे वो मेरगढ़ सभ्यता से। किससे? मेरगढ़ सभ्यता से। और राजस्थान में मिले थे बागोर की सभ्यता से। कौन सी? बागोर की सभ्यता से इसके साक्ष्य है, प्रमाण है, वो मिलते हैं। सभ्यता के बारे में आपने कल्चर में पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखो, वेटरनरी साइंस। अब गांव में एक चीज सुना आप, डंगर डॉक्टर, डंगर डॉक्टर नाम सुना। तो अब कई पढ़े लिखे हुआ वे कि वह वेटरनरी डॉक्टर, तो वही वेटरनरी है। मतलब वो क्या करता है? पशुओं का इलाज करता है। अब इलाज रोगों का करता है, दवाई देता है। तो वेटरनरी साइंस में क्या हो जाएगा? पशुओं के रोग, उनके कारक, लक्षण व उपचार का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? वेटरनरी साइंस में किया जाता है। विश्व वेटरनरी डे, विश्व वेटरनरी डे कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम शनिवार को। कोई फिक्स डे नहीं है, अप्रैल का जो भी जिस दिन अंतिम शनिवार होगा उस दिन विश्व वेटरनरी डे मनाया जाता है। वेटरनरी विज्ञान के जनक या फादर किसे कहा जाता है?
शालिहोत्रा जी को कहा जाता है जी। नेक्स्ट, डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी का नाम लेते ही एक चीज जरूर याद आती होगी, दूध। तो इससे मतलब क्या करेंगे, जो दूध का अध्ययन करेंगे या फिर दूध से बने उप उत्पाद हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे दही, घी, क्रीम, छाछ, खोया और पनीर। तो ये किस में अध्ययन किया जाता है, डेयरी टेक्नोलॉजी में। राजस्थान में प्रथम डेयरी महाविद्यालय उदयपुर में। ये जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यदि डेयरी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है तो, कि प्रथम डेयरी महाविद्यालय कहाँ पे है, उदयपुर में। दूध में सर्वाधिक उप उत्पाद घी, क्योंकि घर में एक चीज सुना आप कि दूध कम बरतो चा कम बनाओ, दिन का क्या करांगा, बिलोड़ो। अब बिलोड़ो ज्यादा करा, अब बिलोड़ो ज्यादा करा के बनेगा घी। तो घी सारा ज्यादा उप उत्पाद है, क्यों दही भी पीना अपन कम क्या छा पियो। तो घी है वो कितना, 28%। तो दूध से सर्वाधिक उप उत्पाद कौन सा बनाया जाता है, घी बनाया जाता है, कितना, 28%। नेक्स्ट देखो, वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान स्थिति में देखें तो राजस्थान के पास भारत का कुल पशुधन है वो कितना है, 10.58, जिसमें मवेशी या गाय कितनी है, 1.20, भैंस है वो 12.47, भेड़ है वो 10.64 और बकरी है वो 14%। ऊंट सर्वाधिक 84.44%, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान या रेगिस्तान का जहाज कहलाता है और फर्स्ट रैंक पे कौन है, राजस्थान। अब इसको याद कैसे करना है, यदि राजस्थान की यदि अपने को स्थिति याद करनी है तो कुल है जी 10.58%, कितना, 10.58%। इसके लिए आपको एक याद रखना है CSBG। सी से काउ, शिप, बफेलो और गोट। अब इसमें आपको स्टार्ट करना है 1, 10, 12 और 14। तो ये अपना अप्रोक्सीमेटली डाटा वो याद हो जाएगा कि 1% के समथिंग क्या है, गाय है। भेड़ है वो कितनी है, 10%। और भैंस है वो कितनी आ गई, 12%। और बकरी है वो कितनी, 14%। अब इसके ऊपर का 2 0 और बकरी है तो इसका कितना रहेगा, ये 14 का 14 ही रहेगा। भेड़ है उसका 10.64% और बफेलो भैंस, तो भैंस का कितना है, 12.4%। तो इसको इस हिसाब से याद रख लेना, 1, 10, 12, 14 इस सीक्वेंस में याद रखना। CSBG, C से काओ, S से शिप, B से बफेलो और G से गोट। तो 1, 10, 12, 14 इससे आप डाटा याद रख सकते हो। भारत के लिए याद रखना है तो भारत में विश्व का कुल पशुधन है उसका कितना है, 10.23%, 10.23%। अब 10.23% है, जिसमें गाय है वो कितनी है, 12.6, भैंस है वो कितनी है, 53%, भेड़ 5% और बकरी 13%। इसके लिए आपको याद रखना है सीज सब, CGSB। तो C से काउ, G से गोट, S से शिप और बफेलो। अब काउ है वो कितनी है, गाय कितनी है, 12। तो 12 के बाद बकरी 13 और 12 और 13 25 होते हैं, 25 को 500, भेड़ होगी 5% और बफेलो भी 5। अब भेड़ है वो छोटी है, गाय है भैंस है वो बड़ी होती है, तो इसके लिए एक अंक और जोड़ देंगे, कौन से, तो 13 और 12 25 थे, तो 5 में से 2 घटा के 3, तो ये कितना हो गया, 53%। तो अप्रोक्सीमेटली अपने पास डाटा है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके ऊपर का कितना है, 6, 7, 8, 4 और बकरी के लिए 1, 9 और भेड़ के लिए 5, 8, 8%। तो ये अपना जो मेजर पशु है अपने गाय, भैंस या भेड़ बकरी के लिए ज्यादातर पूछा जाएगा। तो इसके लिए 12, 13, 12 और 13 25, 25 को 500, दोनों में 5 5 आ जाएगा भेड़ और भैंस में। अब 5 मुंह 2 घटा के 3 आयो तो 3 लिख देंगे भैंस, क्योंकि भैंस मोटी हुआ है। तो ये हो गया आपका इंडिया का डाटा। और इसमें पोल्ट्री है वो कितनी है, 2.43%। तो इन घट छोड़ देगा, गाय कन छोड़ देगा चिंचड़ खांड ने, मुर्गी। तो ये कितनी है, 2.43%। गाय का कितना है,
12, तो इसमें से एक काट देना, डायरेक्ट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत में विश्व का सर्वाधिक पशुधन दूध उत्पादन मवेशी, भैंस व बकरी पाया जाता है। भारत विश्व का 23% दूध उत्पादन करता है। मतलब इंडिया वो क्या है, फर्स्ट रैंक पे है किसमें, दूध उत्पादन में। और कब से है, 1998 से लगातार प्रेजेंट टाइम तक है, आज तक भी 1998 से विश्व में दूध उत्पादन पर प्रथम कौन है, भारत है। भारत में सर्वाधिक पशुधन कौन सा पाया जाता है, गाय पाई जाती है जी। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट देखो, महत्वपूर्ण दिवस। अब दिवस के लिए आपको ट्रिक याद करवा देते हैं। दिवस अपने लगभग 15-20 है इंपॉर्टेंट, उनके लिए एक ट्रिक याद कर लो कि पहले अपने को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये मंथ अपने को नोट करने हैं। अब इसमें से दूसरा महीना बाद में 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के और फिर 3 छोड़ के, जो रेड मार्क वाले मंथ है वो क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। मतलब इनमें कोई दिवस नहीं मनाया जाएगा अगस्त में और दिसंबर में। अब इनके लिए आपको याद करना है कि जनवरी 12वें महीने के बाद आता है तो 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और फरवरी में अपने कोई दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि इसमें वैलेंटाइन डे वीक होता है, सब बिजी रहते हैं। तो 12 और 12 24, अप्रैल है चौथा महीना, ऊपर 3 महीने निकल गए तो 7 से शुरू कर देंगे, 7, 22, 25। मई है वो पूरा मंथ फ्री रहेगा, और जून है वो 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 और 5 जून को, जुलाई 1, और सितंबर में 28, और अक्टूबर को 4, और नवंबर को 12। अब देखो इसमें ट्रिक, इसके साथ में आपको डेट भी याद हो जाएगी। तो 12 जनवरी को क्या हुआ कि राष्ट्रीय युवा घूमने निकले। क्या हुए, राष्ट्रीय युवा घूमने निकले। तो घूमने निकलने से ये इन्होंने वैलेंटाइन डे मना लिया। कौन सा, वैलेंटाइन वीक। अब इसका कोई मतलब नहीं था, तो इनको क्या हो गया, क्षय रोग हो गया। क्या हो गया, क्षय हो गया, मतलब टीबी होगी, विश्व क्षय दिवस हो जाएगा। अब क्षय दिवस होने, इनको टीबी होने से क्या हुआ, स्वास्थ्य की जरूरत पड़ी, स्वस्थ स्वास्थ्य की जरूरत पड़ी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया। और स्वास्थ्य की दिवस पड़ी, इसके साथ ही एक और अकाल पड़ गया। क्या कि पृथ्वी पर मलेरिया फैल गया। क्या हो गया, मलेरिया फैल गया। तो विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व मलेरिया दिवस। अब विश्व में मलेरिया फैला तो क्या हुआ, डॉक्टर की जरूरत पड़ी। किसकी, डॉक्टर की। और डॉक्टर ने क्या बताया कि दूध पीना है। तो विश्व में दूध की ज्यादा जरूरत पड़ी, तो विश्व दूध दिवस। मलेरिया में प्लेटें घट जाती है, सुना होगा, तो प्लेटें घटने से दूध पिया जाता है, तो विश्व दूध दिवस हो गया। अब दूध तो पी लिया, प्लेटें बढ़ा ली, अब पृथ्वी पर अकाल पड़ा, पृथ्वी पर मच्छर घटाने हैं, तो क्या हुआ, पर्यावरण दिवस मनाया। क्या मनाया, पर्यावरण दिवस, की पर्यावरण को साफ रखा जाए, विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया कि मलेरिया से सही हुआ, इन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया 1 जुलाई को। बहुत लेट हो गए तो डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको क्या करना है, 3 महीने रेस्ट करना है। लेकिन इन्होंने रेस्ट नहीं किया, 2 दिन पहले निकल गए तो इनको कुत्ता खा गया। क्या हुआ, कुत्ता खा गया, तो इनको क्या हो गया, रेबीज हो गया। तो विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस हो गया। और अब इन्होंने सोचा कि कुत्तों से खतरा है, सबको है, इनके लिए भी कुछ किया जाए, काम तो कर ही रहे हैं शुरू से। तो इन्होंने क्या किया, विश्व पशु कल्याण दिवस नाम दे दिया, विश्व पशु कल्याण दिवस नाम दे दिया। अब विश्व पशु कल्याण दिवस नाम दिया, उसके बाद में ये क्या हुआ, इतना काम करने के बाद इनके तोते उड़ गए। अब तोते उड़ गए मतलब तोता पक्षी है, तो राष्ट्रीय
पक्षी दिवस। क्या हो गया? पक्षी दिवस। और बाद में ये 26 तारीख को भारत लौट आते हैं और इम्यूनिटी में सुधार करना चाहते हैं। तो जिससे क्या हुआ कि इन्होंने भारत में राष्ट्रीय या भारतीय दूध दिवस दे दिया, दूध पीना शुरू किया, दूध दिवस दे दिया। ये हो गया आपके दिवस सारे के सारे। कि पहले क्या हुआ, राष्ट्रीय युवा बाहर निकले घूमने के लिए, वैलेंटाइन डे मनाया। राष्ट्रीय युवा क्या हुए, 12 जनवरी को बाहर निकले, वैलेंटाइन डे मनाया। वैलेंटाइन डे वीक पूरा खराब कर दिया, कोई काम नहीं किया। मार्च में इनको क्या हो गई, टीबी हो गई। टीबी हो गई तो स्वास्थ्य की जरूरत पड़ी, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके साथ ही क्या हुआ, पृथ्वी पर मलेरिया फैल गया। क्या हुआ, पृथ्वी पर मलेरिया फैल गया। अब मलेरिया फैला तो क्या हुआ कि प्लेटें घटी तो दूध की आवश्यकता पड़ी विश्व में, तो विश्व दूध दिवस। अब इसके साथ मच्छर भी मारने हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर का धन्यवाद किया कि हम सही हो गए, तो डॉक्टर दिवस। और इनको बाद में क्या किया, डॉक्टर ने रेस्ट बता दिया कितना, 3 महीने का। लेकिन ये बाहर निकल गए, नहीं माने। 2 दिन पहले बाहर निकले तो कुत्ता खा गया। कुत्ता खाया तो क्या हुआ, विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस। और इन्होंने कुत्तों के बारे में, पशुओं के बारे में कुछ करना चाहा, तो इस 4 अक्टूबर को क्या दे दिया, विश्व पशु कल्याण दिवस। इतना काम करते करते इनके तोते सूख गए या तोते उड़ गए। तो तोता पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया। भारत लौट गए, और भारत लौटने पर इन्होंने इम्यूनिटी में सुधार करना चाहा और राष्ट्रीय दूध दिवस घोषित कर दिया। ये आपकी हो जाएगी दिवस, सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, तो ये सारे के सारे दिवस आपके ट्रिक में करवा दिए गए हैं, सारे इंक्लूड है। नेक्स्ट देखो, अब अपने कुछ वैज्ञानिकों के नाम। तो देखो, पोषण के जनक किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोशियर को। एंटोनी लेवोशियर वेटनरी के जनक शालिहोत्रा जी बता चुके हैं। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रसार शिक्षा, चुगली करने वाले डिपार्टमेंट के कौन है, जेपी लेगेंस। कौन है, जेपी लेगेंस। विश्व की प्रथम IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भैंस वो कौन सी है, जिसका नाम क्या रखा गया, प्रथम। विश्व की प्रथम क्लोन भैंस समरूपा, रूपा आ गई विश्व में का कौन सी, क्लोन भैंस के रूप में। तो विश्व की प्रथम क्लोन पश्मीना बकरी कौन सी है, तो नूरी है। कौन सी, नूरी। नेक्स्ट देखो, अब है जी अपने गायों और भैंस के जो वजन के बारे में पूछा जाता है। ज्यादातर आपको अप्रोक्सीमेटली पूछा जाएगा, प्रॉपर है वो कभी भी एग्जाम में इतना नहीं आता। तो अप्रोक्सीमेटली और अपने वैसे प्रॉपर याद कर लेते हैं बाय ट्रिक। और साथ में अपने इनका दूध काल है वो भी ट्रिक के साथ ही कवर कर लेते हैं। पशुओं का जो प्रति ब्यात दूध काल है इसका भी अपने ट्रिक के साथ कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या है जी, मामा थारी बहू हरियाणा की नागौरी डीजे के साथ रात की बरात जिसी होसी फेरे। हरियाणा की बहू लेके आनी है, ठीक है। तो मां से मेवाती, फिर मैं से मालवी, थारी हूं थार पार कर, और हरियाणा हूं हरियाणा, हरियाणा के हरियाणा रहेगी क्योंकि ये तो अपना प्रॉपर एड्रेस है। नागौरी हूं नागौरी, नागौरी डीजे बहुत फेमस है। और रात हूं राठी, और यहाँ पे गी से गिर, और जिसी हूं जर्सी, और होसी फेरे हूं HF होलिस्टन फीजियन। कौन सी होगी, होलिस्टन फीजियन। अब इसके देखो अपने वजन ज्ञात करते हैं, इनका ध्यान। साथ में इनका अपने दूध काल भी कर लेंगे। तो पहले है नर का वजन और फिर मादा का,
और फिर दूध उत्पादन प्रति ब्यांत, सारी चीजें एक साथ हो जाएगी। इसके साथ आपकी जो गायों में वसा प्रतिशत, फैट प्रतिशत पूछा जाता है वो भी अपने कर लेंगे। तो मेवाती का वजन अपने को स्टार्ट करना है जी कितने से, 375। अब 375 में 50 जोड़े 425। अब 75 में 75 जोड़ दो तो मालवी का कितना हो जाएगा, 450। कितना हो जाएगा, 450। 450 से 500, फिर 450 दो बारी रखना है अपने को। अब 450 दो बारी आया, अब इधर वाला 500 कह रहा मैं 3 बार आऊंगा, तो ये 3 बार आते हैं भाई साहब। अब तीसरी बार यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा इनमें दिक्कत हो जाती है, गठबंधन में नीतीश जी रूठ जाते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, अपनी पार्टी अलग बना के 550 कर लेते हैं। अब फिर क्या हुआ, 550 फिर वापस आता है किसके साथ, अलग गठबंधन के साथ, और ये क्या करता है, अपना मेंटेन रखता है 650। और फिर 650 से 750। अब दिक्कत क्या हुई, अब दिक्कत ये हो गई कि ये 650 इसने 100 घटाया, तो अगली बार ये क्या करेगा, 100 बढ़ाया तो इसने 650 के साथ साथ 500, 550 और 650। अब फिर लास्ट में क्या हुआ कि 600 के साथ मामला निपट गया। कितने के साथ, 600 के साथ। तो देखो मेवाती का 375, मालवी का 450, थारपारकर का 450, हरियाणा का 450, नागौरी का 500, राठी का 500, गिर का 550, जर्सी का 650 और होलिस्टन फ्रीजियन का कितना हो जाएगा, 600 से 900 या 900 से 1000। तो ये हो गए लगभग अपने नर के वजन। अब मादा का करना है तो सब में क्या कर दो, 100 घटा दो, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 300, 350, फिर 350, फिर 400, फिर वापस 400, फिर 400, फिर 450 और फिर 550 और फिर 800। तो ये हो जाएगा मादा वजन। कि नर का वजन होता है उससे 100 किलोग्राम कम किसका होगा, मादा का। अब इनका अपने दूध काल ज्ञात करते हैं कि दूध काल है वो कितना रहता है प्रति ब्यांत। तो पहला देखो मेवाती, मेवाती का जो नर का वजन है इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 800। कितना, 800। तो 800 से 1000 किसका हो जाएगा, मेवाती का। और फिर इसमें से 100 कम कर दो तो 700 से 900, 100 इधर कम किया 100 इधर कम किया, तो 700 से 900 लीटर प्रति ब्यांत। और बाद में क्या होगा कि अब इन दोनों को जोड़ दो। अब जोड़े थे क्या हुआ, पहले घटाए थे 100, अब जोड़ दो तो 1500 से 1600, 1500 से 1600 हो जाएगा। और फिर वापस अपने नर पे लौट के आते हैं तो कितना है, 500। तो 500 से 500 वजन मान लो इसको, कितना, 500 से 500, तो 500 और 500 1000, 1000 से 1500, 1000 से 1500। अब देखो 500 फिर वापस, तो 500 से 600, तो 600 से क्या हो जाएगा, 700 किसका हो जाएगा, नागौरी का, क्योंकि ये कम होता है इसका थोड़ा दूध उत्पादन। 600 का अब कर दो दुगुना तो कितना हो जाएगा, 1200, 1200 से 1500, फिर वापस 1500, 1500 से 1800, 1800 लगभग 2000 के पास पहुंच गया, तो इसको दुगुना कर दो, कितना, 4000, 4000 से 4200। अब बच गए होलिस्टन फ्रीजियन। इसने तो यहाँ पे भी दिक्कत कर दी कि तुमने 100 बढ़ाए तो मैं 300 बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे इसने फिर यहाँ पे दिक्कत की और क्या किया, 1000 फिर बढ़ा दिया, तो 5000 से 6000। ये हो गए आपके वजन और दूध का। की ट्रिक क्या याद रखनी है कि मामा थारी बहू हरियाणा की, नागौरी डीजे के साथ रात की बरात जिसी होसी फेरे, मैं हूं मेवाती, मालवी थारी हूं थारपारकर, हरियाणा हूं हरियाणी नस्ल, नागौरी से नागौरी नस्ल, रात से राठी, गी से गिर, जिसी से जर्सी और होसी फेरे से HF होलिस्टन फ्रीजियन। ये आपकी नस्ल याद रखने की ट्रिक, साथ में इनके सीक्वेंस में हो गए वजन भी।
नेक्स्ट देखो, ये अपने वजन है और दूध काल है, वो अपने ट्रिक के साथ ही कर लिए। नेक्स्ट वसा प्रतिशत। अब देखो भैंस का, तो भैंस के लिए अपने को दूध उत्पादन और वसा प्रतिशत याद करना है। तो इसके लिए भी ट्रिक है। तो ट्रिक क्या रहेगी, दूध काल के लिए एक तो दूध काल के लिए, और एक रहेगी वसा प्रतिशत के लिए। किसके लिए, वसा प्रतिशत के लिए। तो दूध काल के लिए क्या है, दूध काल उत्पादन, तो दूध उत्पादन प्रति ब्यात कितना रहेगा, जैसे जाफराबादी, जैसे जाफराबादी, भोले हूं बदावरी, मैं हूं महसाणा, न से नीली रावी, और सासू सूरती की, सासू है बाकी सूरती, मिला दे हूं मुर्रा, सासू सूरती मिला दे मुर्रा हूं। ठीक है, तो इसका अपने को वजन स्टार्ट करना है कहां से, 900 से। कहां से, 900 से। तो 900 से 1100, फिर वापस 900 से 1200, और फिर 300 बढ़ा दो 1200 से 1600, फिर 300 बढ़ा दो 1500 से 1800, और फिर दूध कितना हो जाएगा 1500 से 18, नीली रावी सूरती का कितना हो जाएगा 1600, और मुर्रा का क्या हो जाएगा, फिर यह कहता है इसने 1 बढ़ाया मैं 2 बढ़ाऊंगा, 1800 से 2500। सर्वाधिक दूध उत्पादन मुर्रा। अब यह हो गया अपने दूध उत्पादन प्रति लीटर प्रति ब्यात। अब देखो इनमें वसा प्रतिशत। अब तो सासू मिल गई, मेरीज ने भूल गई। अब भोलेनाथ ने इनकी सुन तो ली कि सासू मिलाते, अब बढ़िया थोड़ी क्यों ब्याह कराते, सासू मिल गई पर ब्याह को नहीं हो। तो क्या हुआ, सासू कौन है, सूरती, तो सासू सूरती मिल गई हूं, कौन है मुर्रा, और मेरीज, मेरीज को तोड़ के लिखना है तो इस मैं से क्या हो जाएगा महसाणा, कौन सी महसाणा, जैसे जाफराबादी, और न से नीली रावी, न से नीली रावी, और बच गई कौन सी बदावरी, कौन सी बदावरी। तो अब इसको स्टार्ट किससे करना है, 7 से। कितने से, 7। तो 7% हो जाएगी सूरती में, 7.5 हो जाएगी जी मुर्रा में, 7 से 8 हो जाएगी महसाणा में, 7 से 9% हो जाएगी जाफराबादी में, और फिर रह गया जी 8, तो 8 से 10 हो जाएगी नीली रावी में, बच गई बदावरी। सबसे ज्यादा कितनी, 12 से 14% वसा पाई जाती है। तो ये आपकी नस्लों की ट्रिक के साथ दूध उत्पादन और वसा प्रतिशत दोनों ही हो गया। तो ये थी आज अपनी ट्रिक के साथ जो एनिमल हस्बेंड्री के पहला पार्ट क्लास। तो सभी कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको जो भी डाटा दिया जाएगा स्लाइड के साथ वो ऑथेंटिक और बिल्कुल क्लियर डाटा होगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और वर्तमान का डाटा है जिसमें वर्तमान के ही आंकड़े उठाए गए हैं, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसमें आपको एग्जाम में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो एग्रीजोन के चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को शेयर भी कीजिए सभी अपने पशु प्रीचर के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ।